कोरोना वायरस एक समय में लोगों को काफी डर लगता था इस शब्द को सुनने के बाद। लेकिन आज क्या, अगर कोरोना वायरस के नंबर से ज्यादा अगर किसी चीज से डर लगता है तो वो है वैक्सीन से जुड़े पॉलिटिक्स से। रिपोर्ट ये बताती है दोस्तों कि आज से लेकर 5 दिन तक हमारे यहाँ वैक्सीन की अभी स्टॉक है और उसके बाद वैक्सीन की शॉर्टेज पड़ जाएगी, कमी पड़ जाएगी। लेकिन आज भी दोस्तों हमारे देश के अंदर 1.5 लाख केस पर डे इंक्रीज होते हैं और पर डे लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो क्या ये तो सिर्फ एक नंबर है? ये इंसानों की मौत की दस्तक देती हुई जा रही है। और 1.5 लाख आंकड़े में कितने लोग मारे जाते हैं प्रतिदिन? 1000, 100 लोग हर सिटी से, हर स्टेट से मारे जा रहे हैं दोस्तों। ये कंडीशन है हमारे देश के अंदर आज, जिसको हम एक समय में कहते थे कि लॉकडाउन को हमने बहुत अच्छे से पालन किया और इस कोरोना को हमने रोक लिया। वो कहीं ना कहीं इस बात में कितनी झूठ है वो आज हमें आईना दिखा रही है दोस्तों। ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर आके, सेकेंड वेव आ गई है दोस्तों। लेकिन आज भी हम वही प्रिकॉशन और केयरलेसली से, जिस तरह से हमने पहले ही पिछले साल 2020 में जिस तरह से केयरलेस तरह से हमने प्रभावी हमले शुरुआत में की थी, आज फिर 2021 की शुरुआत में भी हम वही करेंगे और उसके बाद फिर लोग सब लेंगे। आज भी दोस्तों भारत में कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पे वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके साथ जितनी भी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती है वो हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रही है, देन यू आर रॉन्ग। ऐसा नहीं हो रहा है और वैक्सीन पे हम लोग हाथ में हाथ मिलाकर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग केयरलेसली से जिस तरीके का हम लोग एक उदाहरण दे रहे हैं वो काफी शर्मनाक है यहाँ पे दोस्तों, और दर्दनाक इसकी कहानी होने वाली है। दोस्तों आइए जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, वैक्सीन की शॉर्टेज किस तरह से पड़ रही है दोस्तों। इंडिया ने कुल 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, कोविशील्ड बाई एस्ट्राजेनेका और कोवैक्सीन बाई भारत बायोटेक। ये दोनों कंपनी मिलकर दोस्तों काफी 25 लाख जो डोज है वो हर दिन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन दोस्तों आज कोरोना के केस आ रहे हैं, 21 लाख डोज हम लोग लगा रहे हैं, तो अभी भी हम लोग माइनस में चल रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट बताती है इससे पता चलता है कि अब तक के जो आने वाले 5 दिन है, आज शायद 2 दिन हो चुके हैं, तो आने वाले जो 5 दिन है वहां जाकर हम लोग वैक्सीन की कमी पड़ जाएगी। आज इंडिया के कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पे वैक्सीन की कमी पड़ गई है। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जब जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर तो पता चलता है आउट ऑफ स्टॉक। आज इतनी ऊपर जा रही है दोस्तों कोरोना के मामले और लोगों की जिस तरह से हत्याएं हो रही है। गुजरात में ऐसी खबर आई कि शमशान में लोगों को और चौड़े जगह कर दिए जा रहे हैं ताकि जो डेड बॉडी है उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे संस्कार किया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए दोस्तों। गुजरात के अंदर शमशान घाट में जगह नहीं बची है दोस्तों। अहमदाबाद से एक ये जो फुटेज देख रहे हैं दोस्तों, ये अहमदाबाद हॉस्पिटल का है जहाँ पे 21 एम्बुलेंस लगी हुई रहती है कोरोना के पेशेंट के लिए, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती है हॉस्पिटल में। दोस्तों कल बिहार से एक खबर आई कि एक जो हमारे वीर जवान है जो कि आर्मी में काम करते थे, उनकी कोरोना से मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रहते हैं वो उस हॉस्पिटल में आए रहते हैं। इस वक्त से जितने भी वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं वो उस मंत्री की आवभगत में लगे रहते हैं और हमारा एक जवान मारा जाता है। जब कहते हैं कि पुलवामा के शहीदों के लिए एक वोट दो, एक वोट तो मिलेगा क्या, तो हम उन पुलवामा वाले शहीद के लिए या उस बॉर्डर वाले जवान के लिए हम लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं। हमने एक सीट नहीं दी है। उनका जो बेटा रहता है वो ये बताता है कि हमने चीख चीख कर कहा कि पापा को अंदर लेकर जाओ, लेकिन किसी ने नहीं मानी और अभी उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ये कंडीशन है। तो हमने क्या किया पिछले 1 साल से। लेकिन इन दोनों वैक्सीन में डिफरेंस, आप सिमिलरिटी अगर देखना चाहोगे तो ये है दोस्तों कि दोनों जब आप 2 डोज दोनों में दिए जाते हैं और प्रति डोज के बाद दोस्तों आपको बहुत लंबा समय यानी कि 4 से 5 मतलब कि 1 महीने से 1.5 महीने का समय आपको गैप रहता है। और दोनों जो वैक्सीन है वो दोस्तों को दूसरे डोज लेने के बाद ही 2 हफ्ते बाद इफेक्ट अपना दिखाती है। यानी आप कुल मिलाकर ये कह सकते हो दोस्तों की जो वैक्सीन है वो अभी पहला जो डोज मिलता है वो एक प्रोसेस होता है और दूसरा जब मिलता है तब 2 सप्ताह बाद वो अपना काम दिखाना स्टार्ट करता है, इफेक्ट दिखाता है दोस्तों। आज दोस्तों 10 ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जो ये रिपोर्ट करते हैं कि हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है। आज इंडिया के अंदर 40% जो कोविड केस है दोस्तों वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। 12 अप्रैल दोस्तों ये वो तारीख थी जिस दिन इंडिया ने 2021 की बात कर रहा हूँ, इंडिया ने कई अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। जैसा कि दोस्तों इंडिया ब्राजील को छोड़ते हुए दूसरा ऐसा कंट्री बन गया जहाँ पे कोविड के मामले सबसे ज्यादा रैपिडली बढ़े हैं। ये दूसरा केस बन चुका है दोस्तों। और एक दिन में कोविड में जितने लोग मारे जाते हैं उनमें भारत हमारा पहला बन चुका है। लेकिन इन सब रिकॉर्ड से कोई भी भारतीय या कोई भी इंसान खुश
नहीं होगा। दोस्तों कई इंटरनेशनल कंट्री ने भी दोस्तों जैसा कि न्यूजीलैंड की एक एग्जांपल लेता हूं तो न्यूजीलैंड ने हमारे इंडिया पे बैन लगा दिया है कि कोई भी इंडियन न्यूजीलैंड अब नहीं जा सकता है जब तक कि कोविड रहेगा हमारे देश में। और इनफैक्ट कि जो न्यूजीलैंड से इंडिया आ चुके हैं वो भी अब न्यूजीलैंड नहीं जा पाएंगे, खुद उनके अपने सिटीजन। लेकिन अब आप कहोगे दोस्तों तो इसमें हमारी सरकार की, हमारे लोगों की क्या गलती है? तो आइए जानते हैं दोस्तों कि ये गलती किसकी है, रिस्पॉन्सिबल कौन है दोस्तों, आइए जानते हैं। पहले दोस्तों अगर गलती किसी की है तो वो मुझे लगता है सरकार की है, क्योंकि सरकार ने क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया लोगों को। एक जो क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था, लोगों को जो जिस तरह से कंट्रोल करना चाहिए था वो हमारी सरकार नहीं किया। एक तरफ हमारी सरकार बोलने पे, इंस्ट्रक्शन देने पे काफी अच्छी जाती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन प्लस एक्शन में वो गड़बड़ा जाती है दोस्तों। एक समय तो दोस्तों दिन में हमारी सरकार जो है वो 50-25, 3-3, 4-4 रैलियां करती है और 50,000 वाली भीड़ में रैली करते हैं बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, और वही रात को आकर एक टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बताते हैं कि हमें 2 गज दूरी का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और मास्क लगाने चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन तो हम दे रहे हैं लेकिन खुद की एक्शन बहुत खराब होती है। दोस्तों मेरे एक टीचर हुआ करते थे और आज भी हैं, जो एक बात कहा करते थे जब क्लास में आते थे तो वो एक ही बात करते थे कि देखो अगर आपको किसी को बदलना है तो पहले आपको बदलना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ, तभी वो आपसे इन्फ्लुएंस होगा। जैसा कोई एक एग्जाम्पल देते थे कि मान लो अगर मैं जो हूँ वो आकर आप तुमसे कहो कि सिगरेट जो पीना है वो गलत बात है और सिगरेट काफी हानिकारक है हमारे लिए और हम सिगरेट फूकते हुए तो क्या तुम हमारी बात को मानोगे? तो यही सेम सिचुएशन दोस्तों हमारी यहाँ पे हमारी कंट्री के साथ हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हमारे जितने भी दिग्गज नेता हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों या हमारे खुद के जो रूलिंग पार्टी है उनसे हो। दोस्तों एक बार की कहानी भी यही है, आप लोग सुने होंगे कि ट्रेन में 2 परिवार सफर कर रहे होते हैं, तो एक परिवार का जो छोटा बच्चा रहता है वो मोबाइल में कुछ देख रहा होता है और दूसरे परिवार का बच्चा किताब लेकर पढ़ाई कर रहा होता है। तो जो मोबाइल देख रहा होता है उसका परिवार उनके पेरेंट्स से पूछते हैं, जो पढ़ रहा होता है बच्चा, कि हम तो कितने भी बच्चे को कहते हैं पढ़ो, किताब लाकर देखते हैं, लेकिन ये पढ़ता नहीं है, लेकिन आपका बेटा क्यों पढ़ रहा है? तो उन्होंने एक सिंपल सी बात की जाए कि बच्चे देखिए वो जानते नहीं है, वो ना ही आपको मानते हैं, वो आपकी नकल करते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हमारे देश के लिए एक गार्जियन के तौर पर लीड करना चाहिए था, जो वो नहीं करते हैं। दिन में दोस्तों कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी थे, वो बंगाल के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उस पे कसमकस उसमें लगाए जाते रूल दोस्तों की कोई भी कैंपेनिंग नहीं की जाती। और आज भी हमारे पास समय है कि आज भी हमारी सरकार को ये चाहिए, सरकार या रूलिंग पार्टी अपोजिशन कोई भी हो, कि वो इस चीज पे दबाव बनाए कि कोई भी कैंपेनिंग ना हो आगे से, ताकि कोरोना के केस कंट्रोल में रह सके। दोस्तों जिसको हम लोग या आप लोग जिसको पप्पू कहते हैं, यानी कि राहुल गांधी, वो लगातार अपने ट्वीट के जरिए ये बता रहे थे कि कोविड के केस बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए वरना ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और आज हमने वो देख ली। दोस्तों दूसरी तरफ दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा हरिद्वार की। वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ है, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वहाँ पे कुंभ मेला लगा हुआ है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी तो उन्होंने एक रूल लगाया था कि जो भी कोविड निगेटिव है सिर्फ वही जाकर गंगा जल में स्नान कर सकते हैं। लेकिन जब नई रावत जी की सरकार आती है, तीरथ रावत जी की सरकार आती है, तो वो सारी चीजों को हटा देते हैं और कहते हैं कि गंगा मैया के जल में मतलब डुबकी लगाने से किसी को कोरोना होता नहीं है। और इनफैक्ट बता दूं अखिलेश यादव जी भी कोरोना पॉजिटिव है, योगी जी भी कोरोना पॉजिटिव है, और दोनों ही उसी जगह से आए हैं, हालांकि उस चीज से नहीं हुआ है। तो अगर गंगा मैया अगर इतनी प्रभावशाली होती तो कोरोना उनको होना ही नहीं चाहिए था। ये कंडीशन है दोस्तों। आज जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री रात को आकर ये बोलते हैं मास्क लगाएं और दिन में कैंपेनिंग करते हैं, तो वही जब कुंभ मेला में दोस्तों लोग जाते हैं तो कहते हैं हमें तो कोई रोकने वाला नहीं है, और आराम से वहां पे स्नान करते हैं। 1000 से ज्यादा लोग आज कुंभ मेले में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और हम फिर भी चुप हैं, हमारी सरकार फिर भी चुप है, कोई कंट्रोल कोई कुछ नहीं दोस्तों। दूसरा गलती जो है वो दोस्तों वो लोगों की है कि लोग मास्क नहीं पहनना चाहते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो आज भी दिल्ली के या लोकल कहीं भी बाजार देख लीजिए, लोग मास्क कब पहने हुए रहते हैं। अगर मास्क है भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान नहीं है। तो हमारे लोगों की भी यहाँ पे कमी है कि वो भी केयरलेस तरीके से रहते हैं, और जो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है सेक्टर के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा वो भी पालन लोगों के द्वारा भी नहीं होता है, इस वजह से भी कोरोना। और तीसरा दोस्तों ये कोरोना जो बढ़ने की तादाद है वो है दोस्तों वायरस के अलग अलग वेरिएंट। दोस्तों वायरस जो है वो हर वेरिएंट का आता है। जिस तरह से हर चीज में देखते हैं ना कि एक मोबाइल जो होता है हर वेरिएंट का आता है, एक में आता है 4 GB रैम, एक में आता है
6 GB रैम, 128 GB रोम। तो ये भी होता है, वहाँ पे भी वेरिएंट अलग होते हैं दोस्तों। ये कोरोना का सेकेंड वेव है और ये काफी तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। इसमें जो मरने की जो तादाद है, जो नंबर है, वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू कोरोना के पिछले वाले वायरस के वेरिएंट से दोस्तों। जैसा कि आपने दोस्तों दिसंबर और जनवरी के में दोस्तों इंग्लैंड वाले मामले में देखा था कि इंग्लैंड में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी, जिसको कि कोविड-20 नाम दिया गया था। तो अलग वेरिएंट होने के बावजूद भी के वजह से दोस्तों ये ज्यादा फैलने को लग रहा है। और यहाँ पे साफ लापरवाही हम लोगों की है, हमारी सरकार की है कि उन्होंने एक साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या ध्यान दिया। जब कोविड-19 आई तो हमारी सरकार को, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलती थी दोस्तों, क्योंकि एक अचानक आ गई थी और सरकार को क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये बात की बात है। किसी को पता नहीं था कि ऐसा महामारी आ सकता है। लेकिन जब बीते एक साल में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुधार नहीं किया, हमारी जो मेडिकल केयर, हेल्थ केयर ऑपरेशन है, उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो सेक्टर है हेल्थ केयर, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। कोरोना के केस बढ़ते रह गए, इंफ्रास्ट्रक्चर वही, केस बढ़ती चल गई। तो हमें पूछना चाहिए, हमारी आवाज को बढ़ाना चाहिए और सिर्फ बताना चाहिए, सरकार से सवाल करने चाहिए कि आपने बीते एक साल में किया क्या है। तो अब आप बताइए कि रिस्पॉन्सिबल आप हैं, हम हैं, या हमारी सरकार है, या तीनों है। गोल गोल चक्कर। एक समय में दोस्तों हमारी पॉलिटिकल वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बढ़ाने के लिए दोस्तों, जहां हमारी सरकार जो थी और मतलब समाज सेवा करने के लिए वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर दे रही थी, आज हमारे देश की ऐसी कंडीशन है कि कोई वैक्सीन देने को तैयार नहीं है। और हमारे देश में कई स्टेट, 10 स्टेट से ऐसी खबर आती है कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। अहमदाबाद की जब बताई दोस्तों, और बिहार की जो बताई, एक जवान मारा जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ जवान का नाम देते हैं, प्राउड टू बी एन इंडियन आर्मी बोलते हैं, प्राउड टू बी एन इंडियन बोलते हैं, लेकिन उस आर्मी के लिए हम लोगों ने किया क्या है, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ दोस्तों। और ये कहीं भी नहीं है। अब सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, कि अगर आज हम लोग नहीं समझे तो हमें दूसरा लॉकडाउन फिर से झेलना पड़ जा सकता है और देखना पड़ जा सकता है, जिससे कि कोई भी खुश नहीं होता है दोस्तों, चाहे वो अमीर क्लास के लोग हों, एक्टर हो, और जो भी हमारे गरीब लोग हों। मैं कंगना जी को खोज रहा था कि क्यों नहीं इस मुद्दे पे बोल रहे हैं कि मोदी जी आप क्या कर रहे हैं। आपने बिना मास्क या फिर कैंपेनिंग की, लोग आप खुद ही अपनी भीड़ की तारीफ कर रहे हैं, कितने लोग हमारे रैली में आए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन आपसे एक शब्द नहीं, कोरोना के उपलक्ष्य में आप कुछ बोलते कि वायरस को कैसे रोका जा सकता है, सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, लोगों को आप सजेस्ट करते, लेकिन आपने किया क्या। और सिर्फ किसी भी दादी को किसी से भी कंपेयर करने के लिए आपके पास समय होता है। तो कोई नहीं खुश होगा दोस्तों अगर आज हम सतर्क नहीं हुए, अगर आज हम नहीं संभले, तो हमें फिर से दूसरा लॉकडाउन देखने को मिल सकता है दोस्तों। महाराष्ट्र में दोस्तों मिनी लॉकडाउन लगाया जा चुका है और भी बाकी स्टेट्स में भी लगाए जा सकते हैं, अगर हमारी सरकार ऐसी केयरलेस हरकतों से बाज नहीं आई तो दोस्तों। तो हमें वैक्सीन को, और जितने भी ग्लोबली जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उनको एक साथ लाने की जरूरत है और सभी लोग मिलकर दोस्तों वैक्सीन को बनाए, तब हर इंसान जो है उसको वैक्सीन मिलेगा और सभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं, कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। वरना तो फिर इस कोरोना पॉलिटिक्स से, इस वैक्सीन के पॉलिटिक्स से दोस्तों, हमें तो नहीं लगता है कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता। जय हिंद। सतर्क रहिए और सावधान रहिए दोस्तों, घर में ही रहने की प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सरकार को मत देखिए। और दूसरी बात दोस्तों, अब दूसरी मैं बात करना चाहूंगा, हमारे जो मीडिया है, एक जहाँ दोस्तों 2020 में जब कोरोना आया तो मीडिया ने काफी उन पर ब्लेम डाला कि तबलीगी जमात जो है मुस्लिम की दोस्तों, उसके वजह से कोरोना फैल रहा। लेकिन आज जो कुंभ मेला है दोस्तों, उस पर सरकार ने ना कोई कदम उठाए कि इसको रोका जाए। अब धर्म के मारे, अब मतलब अब ऐसा नहीं है कि धर्म के मारे अगर कुंभ जा रहे हैं तो हिंदू को या मुस्लिम को नहीं परेशानी। अगर कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर किसी को परेशानी है। कोविड किसी मजहब को देखकर नहीं आता है दोस्तों। ये हमारी मीडिया को समझना चाहिए कि एक तरफ लोगों को ब्लेम कर रहे हैं और जिस तरह से कम्युनल वायलेंस जो करवाना चाहते हैं मुस्लिम हिंदू के बीच में, ये गलत है। और हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है दोस्तों। हर कोई इंसान है, कोई जानवर नहीं है जो उसको जानवर के तरीके से, या जैसा कि दोस्तों 2020 में लोगों ने काफी कही कि तबलीगी जमात के मुस्लिमों की वजह से हुआ, बात भी थी। लेकिन आज जब वही केस दोबारा सेकेंड वेरिएंट आ गया दोस्तों, काफी ये डेंजरस हो चुका है। और आज कुंभ मेला जब ऐसे लग जाता है तो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं और धर्म के नाम पर हम लोग भी अंधभक्ति का एक पट्टी बांध कर रह जाते हैं। तो ये वक्त अंधभक्ति का पट्टी बांधने का नहीं है दोस्तों, बल्कि आवाज उठाने का है और लोगों को सचेत करने का है
बात है सावधान कीजिए लोगों को कि आप कुंभ मेले में जाने से बचे। कोरोना खत्म होने के बाद आप जितनी डुबकी लगाना चाहें वो लगा लीजिए, लेकिन अगर कोविड के केस बढ़े तो हर किसी को भी मुश्किल है। आशा करता हूं मैं जो कहना चाहता था दोस्तों आज वो बात आप तक पहुंच पाई हो। जय हिंद और वंदे मातरम।